देखिए आखिरी के दो प्रश्न ये है, क्या वास्तव में सरकारी नौकरी ही सफलता का प्रमाण है आपके हिसाब से? देखिए, अगर मैं आपसे एक बात बताऊं तो लोअर मिडिल क्लास जी, इसके लिए मात्र एक ही साधन है, नीचे से एक झटके में एलीट क्लास में पहुंचने का, और वो है सरकारी नौकरी। बिल्कुल। समाज में उस परिवार के प्रति पूरा एक रवैया चेंज हो जाता है। वो परिवार निश्चित हो जाता है कि मैं कल क्या खाऊंगा। उसके घर की बेटियां आराम से ब्याही जाती है, करेक्ट। लड़के जो सेलेक्टेड हुए हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। बिल्कुल। और एक निश्चिंता हो जाती है लाइफ में, माता पिता के लिए भी, कि मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। एक आमदनी का जरिया बन जाता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एक तो सरकारी नौकरी, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट नौकरी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, आपने कोविड में देख ही लिया है। बिल्कुल राइट। तीसरा आपके पास ऑप्शन है बिजनेस करने का। आपके पास 25, 30, 50 लाख पूंजी नहीं है कि एक बढ़िया सेटअप कर सके। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास यही ऑप्शन है कि छोटे मोटे दुकान खोलना, है ना। अब ये तीन ऑप्शन मैं आपको दे रही हूं कि एक छोटा मोटा चाय का दुकान खोलना या कॉफी का दुकान खोलना, एक प्राइवेट जॉब और एक अच्छी सरकारी नौकरी। आप बताइए, आपके परिवार में, आपके समाज में आपकी इज्जत किससे बनेगी, आपको बढ़ेगी? सरकारी नौकरी। तो अल्टीमेटली चॉइस क्या है, हमें ये बताइए ना। लोगों के पास, लोग कहते नहीं प्राइवेट जॉब, मेरा कहना है प्राइवेट जॉब भी कहां अवेलेबल है, और जहां भी अवेलेबल है वहां पर आपकी लाइफ की, आपके पूरी श्योरिटी नहीं है। कल हो सकता है आपसे कोई गलती हो, आपको नौकरी से निकाल दे जी। तो एक अपनी लाइफ की श्योरिटी भी तो लेके चलनी रहती है ना। बिल्कुल। बट मैम, लोगों का तो ये मानना है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे होने चाहिए। नहीं, सत्य बात। मैंने स्टूडेंट्स को, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने एक ही चीज कहा है शुरुआत में, डेमो क्लास में, जो पहला क्लास जाती हूं मैं, कि यहां पे अगर 7 से 8 महीना तुम लोग हमारा पढ़ाया हुआ, हम सभी टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे, अगर तुम लोग बर्दाश्त कर लो, झेल लो हमें, क्योंकि हम लोग आपको बहुत सटीक क्वालिटी देंगे, लेकिन काफी कुछ देंगे जी। वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, आपकी एक ना एक सरकारी नौकरी लगेगी और तय है। बिल्कुल। और जो लास्ट तक लगे रहते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में निकाल के वो जरूर जाते हैं। कुछ बच्चे तो हमारे तक वापस आते भी नहीं है बताने के लिए कि नौकरी लग गई। उसका रीजन मैं बताती हूँ। वो आते हैं सीजीएल की तैयारी करने, जिसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। अगर उसका सीएचएसएल हो गया, अगर उसका कोई और दूसरा जॉब लग जाता है, तो 3-4 साल बाद फिर आए, मैंने कहा अरे तुम्हारा वो लग गया था, तुम बताया क्यों नहीं? नहीं मैडम, अब सीजीएल हुआ है ना, तब आपको मिठाई खिलाने आए। तो सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ एक पद नहीं होता है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। करेक्ट। तो लग जाता है अगर वो रेगुलर बेसिस पे लगे रहे। आपको मैं बताती हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10वीं का ही मैथ्स है जो 10th में आप पढ़ते हो। करेक्ट। 10th में जो इंग्लिश पढ़ते हो वही है। 10th तक आप जो जनरल स्टडीज पढ़ते हो वही है, और रीजनिंग तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। अगर आप ढंग से इनको पढ़ लो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यही तो हम लोग सिखाते हैं। बिल्कुल मैम। आराम से निकलता है बच्चों का। तो किस्मत की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं किस्मत की। किस्मत किसका साथ देता है? उसी का जो मेहनत करता है। लोग कहते हैं कि नहीं मैम आपकी किस्मत थी, मेरी किस्मत ने तो मुझे बहुत बार धोखा दिया, लेकिन मैंने हर बार, मैं बिल्कुल स्प्रिंग करके फिर से खड़ी हुई हूं। किस्मत बहुत बार पटखनी दी। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको क्या था जो मोटिवेट करता था इतना? देखिए, मोटिवेशन गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, मोटिवेशन आपके अंदर से आती है जी। मैंने जब अपनी फर्स्ट कंपनी बनाई और उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ मेरा प्रॉब्लम हुआ, और उसने जिस तरह से यस, उसने दूध की मक्खी की तरह निकाल के मुझे बाहर फेंक दिया। उस समय मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि एक महिला का बहुत गंदे से अपमान हुआ है। उसके अपने इंस्टीट्यूट में उसके अपने हस्बैंड ने उसे बाउंसर से पिटवाया। तो ये चीज मेरे अंदर एक आग पैदा कर दी कि मुझे फिर से साबित करना है खुद को। और उस समय मेरा मुकाबला उस कंपनी से था जो एकदम पीक पे था और जिसके टर्नओवर करोड़ों में थी। तो अगर मुझे उससे मुकाबला करना है तो मुझे अपना 100% देना है। आपके पास बैठ के मातम मनाने का कई बार समय अगर होता है ना, लोग कहते हैं मैडम मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं कहती बेटा, बैठ के तुम्हारे पास रोने का समय है ना, तुम खुश नसीब हो।
मेरे पास बैठ के मातम मनाने तक का समय नहीं था कि मेरे पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो गया। क्यों बैठ के कोई रोने का समय तो होना चाहिए ना, मेरे पास तो वो भी नहीं था। मैंने अपने आप को फिर से साबित किया। कोविड में सब जगह, सब इंस्टीट्यूट बंद, कमाई जीरो। करेक्ट मैम। खर्चे कोई जीरो नहीं हुए, क्योंकि अचानक बंद हुआ। आपके जितने भी लाइबिलिटीज है, जितना रेंट है, जितने सैलरी है टीचर्स के, जितने स्टाफ के, सब तो सर पर है। आमदनी जीरो हो गया। करेक्ट। उस समय भी एक तरह से, और जब तब खबर आती भाई उस अभिनेता ने सुसाइड कर लिया, उसने गोली मार ली खुद को। हमारे इधर एक टीचर थे, उसने अपने ऑफिस में अपने आप को फांसी पर लगा लिया, क्योंकि उसने शुरुआत ही की थी और कोविड आ गया। तो ये सब डिप्रेसिंग खबर सुनते रहते थे, लेकिन उसको भी मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बड़ा हो चुका था तब तक, और मैं ऑफलाइन में ही बिजी थी। ऑनलाइन पे मैं ध्यान नहीं दे रही थी, उस ऑनलाइन की तरफ मैंने ध्यान दिया, और कोविड मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया अपने आप को ऑनलाइन में फैलाने का। उस समय मैंने 2 किताबें भी लिखी, और उस समय मैंने लिखा कि ये वो ड्रीम है, ये किताब, जैसे मेरा क्लास नोट्स आया, करेक्ट, ये वो ड्रीम है जो मैंने उस समय देखा जिसमें मेरे लाइफ का नाइटमेयर चल रहा था। यानी कोविड में सारी कमाई बंद, सारे सेंटर्स बंद, और हम घर में बंद, और सारे तरफ कभी से मन में आया था अगर ये नहीं चली किताबें तो क्या होगा? नहीं, मेरी पहली जो किताब थी इंग्लिश, जो वॉल्यूम 1 है, वो आज भी बहुत फेमस है, और हर टॉपर उसका नाम